वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 22। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के एपिसोड में मैं बात करूँगा सोनू भाई के एक नए चस्के की। सोनू भाई अक्सर मूवीज़ में देखते, टीवीज़ में देखते, टेलीविज़न में देखते बागेश्वर धाम का चमत्कार और चर्चेस और मॉस्क में हुए नए नए चमत्कारों के बारे में सोचते, देखते, मसीहाओं के नए नए चमत्कार देखते, कैसे वो लोगों का जन कल्याण कर रहे थे अपने अपने स्तर पर। और सब चमत्कार केवल बागेश्वर धाम में नहीं, चर्च में भी हो रहे थे और मॉस्क में भी हो रहे थे। तो सोनू भाई एक दिन जब अपनी माता काली से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला, माँ मैं भी जन कल्याण करना चाहता हूँ। देखो कितना अच्छा लगता है कि लोग खुश होते हैं और जो भी चमत्कार करता है वह अपने देवता का नाम ऊंचा करता है और बढ़ाता है। तो मैं भी तुम्हारा नाम बढ़ाना चाहता हूँ माँ। माँ बड़े ही प्रेम से मुस्कुराई और बोली, बेटा ये रास्ता बहुत कठिन है और इसमें बहुत पाप लगता है। तो बोला, पाप कैसे? बोला, इसमें घमंड घमंड बहुत आ जाता है। लोगों को अपनी शक्तियों पे बहुत ही घमंड हो जाता है, जिससे उनके पाप बढ़ जाते हैं और देर सवेर वे भी मृत्यु की गाल में या किसी बुरे कामों में पकड़े जाते हैं। शुरुआत में तो वो बहुत ही अच्छा करते हैं, पर उनके किए हुए पाप उनका पुण्य नष्ट कर देते हैं और फिर वे स्वयं एक प्रेतात्मा बन जाते हैं। तो सोनू भाई बड़े उत्सुक हुए, बोले, माँ तुम तो मेरे साथ रहती हो और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तो मुझे किस बात का भय माँ, और मैं कैसे पापी हो जाऊंगा? तो माँ ने बोला, अगर तुम यही करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम भी लोगों के दुख दूर कर सको। तो बोले, माँ मैं कैसे दुख दूर करूँगा? कोई मैं ओझा तांत्रिक तो हूँ नहीं। मुझे तो वही आता है जो तुमने मुझे सिखाया है। तारा मेरे कंठ में है, वो जो भी बोलती हैं लोगों को अच्छा लगता है। तो अब मैं केवल बोल कर ही नहीं, लोगों का दुख भी दूर करना चाहता हूँ। तो माँ ने बोला कि प्रकृति से सीखो, तुम सब समझ जाओगे। वो बोले, माँ मुझे पहेलियों में बातें ना समझाओ, मुझे सीधे सीधे बताओ। तो माँ ने बोला कि देखो, दुनिया में मेढक, मछली, चिड़िया, इंसान, शेर, गधा, बहुत तरीके के जीव जंतु हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हैं और वे सब अपनी ही भाषा समझते हैं। अगर तुम किसी भी शक्ति को उसकी भाषा में समझाओ तो वो स्वतः ही तुम्हारे साथ चल देगी और तुम्हारी साथी बन जाएगी। और एक बार जो तुमने उसे अपने साथ कर लिया तो वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी। तो बोले, माँ मैं कैसे शक्तियों को अपने साथ रखूँगा? तो उन्होंने बोला कि संसार में जो भी रोगग्रस्त है, किसी भी तरीके का रोग है या किसी समस्या में फंसा हुआ है, तो वह अपने कर्मों की वजह से फंसा हुआ है। इस जन्म नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों से भी। अगर उनकी आत्माओं को तुम मुक्ति दिला दो तो वे किसी को हानि पहुंचा ही नहीं पाएंगी। उनमें से हर आत्मा का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ है। कई जीव जो सुसाइड कर लेते हैं, कई जीव जो बहुत अत्याचारी होते हैं, कई जीव जो बहुत ही भौतिक सुखों के लालची होते हैं, काम क्रोध मोह माया के वश में रहते हैं, वह यह संसार नहीं छोड़ पाते हैं। मृत्यु लोक छोड़ना उन्हें बहुत ही कष्टकारी होता है, इसलिए वे यहीं रहते हैं और मौका पाते ही किसी के भी शरीर में रोग, भूत प्रेत बाधा इत्यादि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कुछ तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, वे जीवों की प्राण शक्ति भी चूस लेते हैं। तो इसलिए अगर तुम उनसे उनकी भाषा में बात करो तो वो तुम्हारे साथ चल देंगे और तुम उन्हें मुक्ति दिला दो।
बोले माँ मैं मुक्ति कैसे दिलाऊंगा? तो कहा कि बेटा मुक्ति तुम ऐसे दिला सकते हो कि उन्हें तुम बंधन में बांध लो और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दो। बहुत ही सिंपल। बोले माँ मुझे फिर भी तुम पहेलियों में बुझा रही हो, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ मुझे करना क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि पहले तुम उनकी प्राकृतिक लैंग्वेज में बात करो, उसके बाद मेरा नाम लो और सिगरेट का एक कश लेकर एक बोतल में धुएं के रूप में ढक्कन के अंदर खोलकर बॉटल में डाल दो और फिर बॉटल बांधकर बाहर मेरा नाम लेकर बांध दो उन्हें, और जो जिस प्रक्रिया से मुक्त हो सकता है उसको उससे मुक्त कर दो। तो सोनू भाई बोले माँ ये तो बहुत ही सरल है। कहा सरल तो है, पर सरल ही चीज़ तो लोग नहीं देख पाते हैं। अक्सर लोग भीड़ को देखकर और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को देखकर आकर्षित होते हैं, जो चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कई लोग लगे रहते हैं, पर स्विच ऑन करने से ही कंप्यूटर ऑन होता है। जब तक बिजली नहीं आती है तब तक कोई भी मशीन चलित नहीं होती है। उसी प्रकार से आत्माएं हैं, जब तक उनकी भाषा में उनसे बात नहीं करोगे तो वो कैसे समझेंगे कि तुम क्या कह रहे हो? तुम उनकी प्रार्थनाएं करो और फिर मेरी प्रार्थना करो। जब मैं आऊँगी तो उन्हें बंधन में बांध लूँगी, और वे तो आकर्षित रहते हैं अपनी माता से। आखिर कौन बच्चा अपनी माँ को प्यार नहीं करता है? इसी आकर्षण में वे बोतल में आ जाएंगे और फिर तुम उन्हें बांध देना। अपनी मृत्यु विद्या इस्तेमाल कर कर यह देख लेना कि होनी में क्या लिखा है। अगर वे जीवन पाने योग्य हैं तो उनको जीवन दे देना, और अगर होनी में लिखा हुआ है कि नहीं अब तो वो मृत्यु को ही प्राप्त करेंगे, तो ऐसी आत्माओं को छूना नहीं, नहीं तो तुम पाप के हकदार हो जाओगे, क्योंकि तुम होनी को टाल रहे हो। उनकी मृत्यु आ गई है, उनकी मुक्ति का द्वार खुला है और तुम उनकी मुक्ति का द्वार बंद कर रहे हो। समझ गए? तो सोनू भाई ने बोला हाँ मैं समझ गया माँ। यह सोचकर कि वह कैसे जन कल्याण करेंगे, वे रात में सो गए, और जब प्रातः सुबह उठे तो उनकी डोरबेल बजी तो भाई उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो बाहर 4-5 लोगों की भीड़ थी। भीड़ मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो यूपर देख रहे थे और बोले क्या सोनू भाई यहीं रहते हैं? तो सोनू भाई ने बोला क्या हुआ? बोले हमें सोनू भाई से मिलना है, हमने यूट्यूब चैनल पर उनको देखा था और उनकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुए हैं, हम चाहते हैं उनसे मिलना। तो कहा आपने घर कैसे ढूंढा? तो कहा कि उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ वीडियो बनाया था उनका चेहरे देखकर, फेसबुक पर देखकर हम लोग उन्हें ट्रेस कर लिए। वे तो अपना चेहरा दिखाते नहीं थे, पर उनके साथ जो लोग थे उनके वीडियोस में उनका चेहरा देखकर उन्होंने सोशल मीडिया से अब उनका घर ट्रेस कर लिया था। अब सोनू भाई को समझ में आ गया कि माता ने इनको ऐसे ही नहीं भेजा है, ये उनकी इच्छा से आए हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, बोला भाई मैं ही सोनू भाई हूँ। यह सुनते ही सब उनके पैरों में गिर पड़े। बोले प्रभु हम आपको ढूंढते ढूंढते कितने दिन से ढूंढ रहे हैं, आप अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, हम लोग बहुत ही परेशान हैं, कृपया कर कर हमारे बच्चों को और हमारे ऊपर कृपा करें। सोनू भाई बोले आओ। सबको भरपेट खाना खिलाया उन्होंने और फिर इत्मीनान से उनकी बातें सुनने लगे। उसमें से एक क्रिश्चियन था, उसने बोला सोनू भाई मेरा बेटा जो है काफ़ी दिनों से बीमार है और चल फिर नहीं पाता है। काफ़ी दिन से कई डॉक्टरों को दिखाया, कई पादरियों को दिखाया और कई लोगों को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपकी बातें सुनता हूँ तो मन लगता है भक्ति में। मुझे भी माता काली में बहुत ही श्रद्धा है। तो दूसरा आदमी जो मुसलमान था उसने बोला यही हाल मेरा भी है, मेरा बच्चा काफ़ी दिन से कोमा में है और कोमा से निकल ही नहीं पा रहा है। तो मैं भी आपकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हूँ और काली माता से मेरा भी बहुत ही अगाध प्रेम है। मैं भी उन्हें बहुत प्रेम करता हूँ और मेरी श्रद्धा उनमें है।
इसी प्रकार से 3-4 जो और लोग भी आए थे उन्होंने भी बताया। इन दोनों में ये पहला केस क्रिश्चियन का, दूसरा मुसलमान का, और बाकी सब हिंदू थे। अब सोनू भाई को समझ में ना आए, भाई वो कोई ओझा तांत्रिक तो थे नहीं, और पिछले रात स्वप्न में जो उन्होंने माँ से वार्तालाप किया था उसी का ये फल था कि सुबह ये लोग अपने अपने मरीजों को लेकर आ गए थे। सोनू भाई कोई दरबार भी नहीं लगाते थे, फिर भी उन्होंने अपनी सिद्धि साधना क्षेत्र में उस बच्चे को, जो कि क्रिश्चियन था, और उसके पिता को बुलाया और कहा, भाई आप बैठो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने ध्यान में आंख लगाई और माता काली का ध्यान करने लगे और धीरे धीरे शब्द बुदबुदाने लगे। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह सुनना था कि जो बच्चा, जिसका पैर विकलांग था और वो चल फिर नहीं पाता था, एक एक्सीडेंट में उसके पैर, उसके कमर के नीचे का पोर्शन खराब हो गया था, वह बोला कि पापा मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, कहकर वो आंख बंद कर कर सो गया। इधर सोनू भाई ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बोलना स्टार्ट किया, Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. यह सुनते ही वो क्रिश्चियन आश्चर्यचकित हो गया। आखिर ये माँ काली का दरबार था कि किसी पादरी का दरबार था। उसके तुरंत ही बाद सोनू भाई मूर्छित हो गए, और मूर्छित अवस्था में भी उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था, और दोनों हाथ पकड़े सोनू भाई गहन निंद्रा, योग निंद्रा में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक अंधेरा गलियारा था जहाँ पे वो बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे का हाथ पकड़कर उस गहन, अनंत और अंतहीन गलियारे में वे चलने लगे। एक छोटी सी रोशनी की किरण दिख रही थी जो ऐसा लग रहा था गुफा के अंत से आ रही थी। सोनू भाई हाथ पकड़े उस बच्चे का, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः कहते हुए उस गहन अंधकार से बाहर आए और उस बच्चे को भी निकाला। और अचानक से सोनू भाई की आंखें खुली। सबने सोचा कि सोनू भाई तो मूर्छित हो गए थे, ये अचानक से उन्होंने आंखें खोल दी। उन्होंने उस बच्चे के पिता से बोला, क्या सिगरेट है तुम्हारे पास? और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उनके पास सिगरेट थी। उन्होंने एक सिगरेट निकाल कर दिया। सोनू भाई ने एक सिगरेट का कश लिया और पास ही रखी एक लिम्का की बोतल जो खाली हो चुकी थी, जिसको साफ़ करके उसमें पानी भरा गया था, उसमें से पानी निकाला और उसमें धुआं कश दम कर कर डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अब बोतल के अंदर धुआं दिखाई पड़ने लगा और उन्होंने उस बोतल को बांधना चालू किया रक्षा सूत्र से, जो उनके मंदिर में बहुत ही अच्छे मात्रा में हमेशा रहता था। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 108वां फंदा था कि बच्चा खुद उठकर खड़ा हो गया और चरण स्पर्श किए सोनू भाई के। यह देखकर तो क्रिश्चियन पागल हो गया। उसने कहा, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मेरा बेटा सही हो गया, मेरा बेटा सही हो गया, यह तो चमत्कार है, यह तो चमत्कार है। यह सुनना था कि दूसरा नंबर पे वह मुस्लिम व्यक्ति जो अपने बच्चे को लेकर आया था, जिसका बच्चा कोमा में था, वह भी जल्दी से कमरे के बाहर आया और कहा, प्रभु मैं भी आ सकता हूँ? तो सोनू भाई बोले, प्रभु मत बोलो, भाई बोलो, मैंने तो हमेशा तुम लोगों से कहा मुझे भाई ही बनाओ। आओ भाई, तुम भी आओ, देखिए तुम्हारा क्या हो सकता है। सोनू भाई ने उसी तरीके से उस बच्चे का हाथ पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तो उनके मुंह से स्वतः ही आवाज़ निकलने लगी, औज़ु बिल्लाहि मिनाज शैतानिर रजीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, अस्सलामु अलैकुम।
जैसे ही उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो वे भी मूर्छित हो गए, और वो बच्चा जो कोमा में था वो तो कोमा में था ही। ये चीज़ एक बार जस्ट पहले ही हुई थी, तो लोगों ने कुछ कहा नहीं। वे इंतज़ार करने लगे कि सोनू भाई कब मूर्छित अवस्था से बाहर निकलेंगे। 10 मिनट बीता था कि सोनू भाई ने पाया कि फिर वे उसी अंधेरी गुफा में आ गए, और वहाँ वो बच्चा भी बैठा हुआ था। उन्होंने उसका भी हाथ पकड़ा और रोशनी की उसी किरण की तरफ वे बढ़ने लगे, और अपनी मूर्छित अवस्था में ही बोलने लगे, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। करते 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 वो रोशनी की उस किरण तक पहुंच गए जहाँ पे वो गुफा ख़त्म होती थी। रास्ते में उन्हें कई काले काले साए दिखाई पड़े, पर ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप सुनते ही वे किनारे हटते चले गए, क्योंकि काली तो महाकाली है, उसका रंग भी काला है, और ये सोनू भाई तो उनके ही बच्चे थे। तो अंधेरे की देवी के सामने कुछ भी नहीं था। वे उसे अपना भाई मानकर रास्ता देने लगे, और सोनू भाई उस बच्चे को पकड़कर उस रोशनी की किरण में लेकर वापस आए, और मूर्छित अवस्था से वापस आते ही बोले कि भाई सिगरेट है तुम्हारे पास? तो उसके पिता ने भी एक सिगरेट निकाल कर दी। उन सोनू भाई ने स्वयं वही वही क्रिया करी, फिर से वही क्रिया करी, एक दम मारा और बोतल में धुआं भरकर ढक्कन बंद कर दिया, और बंधन से बांधना चालू किया। जैसे ही 108वां बंधन रक्षा सूत्र का बॉटल के ऊपर चढ़ा, क्या देखते हैं कि बच्चा कोमा से वापस आ गया है, और अब्बा अब्बा कहकर अपने बाप के गले से लटक गया। अब तो सोनू भाई की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार से उन्होंने कई और बच्चों को सही किया, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः करते करते। अब रात का टाइम था। कुछ बोतलों को वो दफना रहे थे अपने घर के पीछे, और कुछ बोतलों को वो जला रहे थे। पीछे से उनका बेटा स्वास्तिक आया और बोला कि पापा क्या कर रहे हो? तो कहा, यह आत्माओं की मैं मुक्ति कर रहा हूँ। इनका अंतिम संस्कार कायदे से नहीं हुआ था। इन्होंने कई आत्माओं ने सुसाइड किया हुआ था जो इन बच्चों के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, और अब इन्हें मैं मुक्ति का द्वार दे रहा हूँ। बेटा तुम जाओ और आराम करो, ये काम मेरा है। जब मैं मर जाऊँगा तो मैं सोचता हूँ कि ये काम तुम कर सकते हो। स्वास्तिक वहाँ से चला गया, और जब वे ये इस क्रिया से निवृत्त हो गए तो जैसे ही पलटते हैं तो माता काली वहाँ स्वयं खड़ी थी। एक औरत जो कि 30 से 35 साल की उम्र की थी, सफ़ेद साड़ी, लाल बॉर्डर और लंबे बाल घुटनों तक, और अभय मुद्रा में वो वहाँ खड़ी हुई थी। उसने बोला, बेटा जन कल्याण करना सीख गया, अब और जन कल्याण कर, जा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सोनू भाई की आंखों में आंसू आ गया, इसलिए कि वे अपने आप को जानते थे कि वो कितने ही छोटे भक्त हैं माँ के, पर माँ अपने भक्तों में भेद नहीं करती है। जिसका हृदय साफ होता है उसे असीम शक्तियाँ देती है और प्रकृति की भाषा सिखा देती है। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।